बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का अध्याय 7 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। और आपको एक साइड दिख रहा होगा बच्चों, विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, टॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाएं। तो दूसरी साइड में है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, गुरु, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। तो आपने इनका मिलान करना है बच्चों। किस प्रकार से करेंगे चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे विलियम जोन्स, इनके साथ मिलाएंगे प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, ठीक है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिलाएंगे प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। इसके बाद बच्चों टॉमस मैकाले के साथ लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी के साथ लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। और पाठशालाएं के साथ मिलाएंगे बच्चों गुरु, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर बात करते हैं, आता है आपका दूसरा प्रश्न। और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो आपको यहाँ पर सही और गलत बताना है। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं कह है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो आप जानते हैं सही है या गलत बच्चों, उत्तर में लिखेंगे सही, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपके लिए खै 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो सही है या गलत बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं सही, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके लिए फिर है गए। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सही है या गलत बच्चों, उत्तर लिखेंगे गलत, ठीक है। इसके बाद फिर है गए, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। सही है या गलत बच्चों, उत्तर लिखेंगे गलत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए आइए विचार करें। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बच्चों, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। क्या लिखेंगे उत्तर, आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों। उत्तर में लिखेंगे जोन्स कानून के ज्ञाता और एक भाषाविद थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन में अपने वैभव के शिखर पर थी, पर बाद में उसका पतन होता गया। भारत को समझने के लिए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को समझना जरूरी था। हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानून को समझने के लिए इन रचनाओं को पढ़ना जरूरी था। विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका चौथा प्रश्न है, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। जानते हैं क्यों सोचते थे बच्चों, उत्तर लिखेंगे इनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम कृतियां पढ़ने का अवसर मिलेगा और भारतीय पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि भारतीय लोग यूरोपीय जीवन शैली से अवगत होंगे तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। साथ ही भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। तो जानते हैं आप क्यों सिखाना चाहते थे बच्चों, उत्तर लिखेंगे गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं।
पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभवों तथा व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। बच्चों को शुरू से ही कुछ रचने और पैदा करने के लिए तैयार करने हेतु गांधी जी सबसे पहले उन्हें हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने 5वें प्रश्न का उत्तर। फिर आता आपका छठा प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? उत्तर लिखेंगे, गांधी जी के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, विदेशी भाषा बोलने वाले और स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर, आइए करके देखें। और यहाँ पर बच्चों 7वां प्रश्न आपके लिए, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछें कि उन्होंने स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न आपके लिए, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। तो ये प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आप स्वयं से लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी प्रश्न के साथ बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 हमारे अतीत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।